स्पाइस कोर्ट मिस्ट्रीज एपिसोड ए जहरीला पान। महाराजा वीरेंद्र प्रताप का भव्य महल पाटलगढ़ के दिल में किसी सुनहरी मरीचिका की तरह फैला हुआ था। यह रेशम, आभूषणों और रहस्यों की दुनिया थी, जहां कानाफूसी हवा से भी तेज दौड़ती थी। इसी भव्य महल के भीतर शाही दरबार की साजिशों के बीच 16 साल की रासा रहती थी, जो महल के मसालों वाले रसोई घर में पली बड़ी थी। लेकिन वह कोई साधारण रसोई की लड़की नहीं थी। आयुर्वेदिक उपचारों के माहिर बाबा खुशहाल की शागिर्द बनकर रासा ने जड़ी बूटियों और औषधियों की कला सीख ली थी। वह महज सुगंध से चंदन और साल की छाल में फर्क कर सकती थी और जानती थी कि कौन सा मसाला इलाज कर सकता है और कौन सा जान ले सकता है। पर उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी यह कला उसे जिंदगी और मौत के खेल में धकेल देगी। होली का त्योहार बस अभी खत्म हुआ था। महल रंग बिरंगे रंगोलियों से सजा था और हवा में गुलाल और मिठाइयों की महक घुली हुई थी। उसी सुबह जब रासा इत्रसाजी के लिए सूखे गुलाब की पंखुड़ियों की टोकरी लेकर जा रही थी, तब संगमरमर के गलियारों में तेज कदमों की आहट गूंज उठी। हटो रास्ते से, महारानी बीमार पड़ गई हैं, एक गार्ड ने घबराते हुए कहा। रासा की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। महारानी इंदुमती, जो हमेशा उस पर मेहरबान रही थीं, अब अचानक बीमार पड़ गई थीं। उसके मन में चिंता की लहर उठी। कुछ ही देर में शाही वैद्य केशव को बुलाया गया। रासा ने दूर से देखा कि उन्होंने महारानी की नाड़ी टटोली, उनकी जीभ देखी और फिर गहरी सांस ली। उन्हें जहर दिया गया है। उनके शब्दों ने वहां मौजूद सभी लोगों को सन्न कर दिया। जहर? महल के भीतर? रासा की नजर कमरे में घूमी। महारानी मखमली तकियों पर निढाल पड़ी थीं। उनका चेहरा पीला पड़ चुका था। उनके कांपते हाथ में आधा खाया हुआ पान था, वही पान जो आमतौर पर भोजन के बाद खाया जाता था। रासा की आंखें सिकुड़ गईं। वह वर्षों से विष और औषधियों के बारे में सीखती आई थी। उसके भीतर की अनुभवी जिज्ञासा कह रही थी कि इस पान में ही जवाब छुपा है। शाही नौकरानियों की घबराई नजरों को नजरअंदाज करते हुए रासा आगे बढ़ी। वैद्य जी, उसने कहा, अगर मुझे इजाजत दें तो क्या मैं इस पान की जांच कर सकती हूँ? वैद्य केशव ने थोड़ा संकोच किया, लेकिन फिर सिर हिला दिया। रासा ने सावधानी से पान को उठाया और उसे सूंघा। इलायची, गुलकंद और सुपारी की खुशबू के नीचे उसे कुछ हल्की सी कड़वाहट महसूस हुई, एक हल्की तीखी गंध जो बाकी स्वादों के नीचे छुपी हुई थी। उसने बुदबुदाया, धतूरा नहीं, ये कुछ और है। वत्सनाभ? उसका दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। कई प्राकृतिक विष ऐसे होते हैं जिन्हें खाने में छुपाया जा सकता है, पर ऐसे जहर कम होते हैं जो कुछ ही मिनटों में किसी मजबूत महिला को मौत के करीब पहुंचा दें। रासा को पुष्टि करनी थी। बिना देर किए उसने अपनी कमर से बंधी छोटी सी थैली निकाली। उसमें बारीक चांदी की सुइयां थीं। बाबा खुशहाल से सीखा एक पुराना तरीका। उसने सुई से पान को छुआ और इंतजार करने लगी। कुछ ही सेकंड में चांदी काली पड़ गई। यह विषमूल था, भारतीय वत्सनाभ, एक खतरनाक जहर। रासा ने वैद्य जी की ओर देखा। हमें तुरंत इसका उपचार करना होगा। विषमूल पहले शरीर को सुन्न करता है, फिर दिल की धड़कन रोक देता है। अगर हम जल्दी नहीं करेंगे। वैद्य केशव की भौहें तन गईं। और तुम्हें यह सब कैसे पता? मैं बाबा खुशहाल के साथ बड़ी हुई हूँ। उन्होंने मुझे जड़ी बूटियों और जहरों के बारे में सिखाया है। वैद्य जी कुछ क्षण रुके, फिर बोले, ठीक है, आगे बढ़ो, समय बर्बाद नहीं कर सकते। रासा तुरंत महल के बागीचे की ओर दौड़ी, जहां औषधीय जड़ी बूटियां उगाई जाती थीं। उसने कुश्ता, ससुरिया लप्पा, ब्राह्मी और गोक्षुरा तोड़ी, जो विषमूल के असर को कम कर सकते थे। इन्हें पीसकर उसने शहद में मिलाया और दौड़ते हुए वापस पहुंची। उसने धीरे धीरे यह मिश्रण महारानी के होंठों से लगाया। कुछ पल बीते, पूरा कमरा खामोश था। फिर महारानी को खांसी आई। उनके गालों पर थोड़ी सी रक्तिमा लौट आई। कमरे में राहत की लहर दौड़ गई। वैद्य केशव ने रासा की ओर देखा। उनकी नजरों में अब सम्मान था। तुमने महारानी की जान बचा ली। लेकिन रासा को अभी जश्न मनाने का मन नहीं था। कोई था जिसने महारानी को जहर देने की कोशिश की थी, और वह यह जानने वाली थी कि वह कौन था। जब दरबार में महारानी के ठीक होने की खुशी मनाई जा रही थी, रासा चुपचाप शाही रसोई में पहुंची। उसने वह डिब्बा देखा जिसमें महारानी का पान तैयार किया गया था। गौर से देखने पर उसने कुछ अजीब देखा। एक पान के पत्ते का एक कोना कटा हुआ था, जैसे किसी ने इसे पहले ही जांचने की कोशिश की हो। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। यह हादसा नहीं था। किसी ने जानबूझकर महारानी के पान में जहर मिलाया था। लेकिन कौन? तभी उस पर एक परछाई पड़ी। उसने मुड़कर देखा। राजगुरु धीरेन शाही पुरोहित उसे पैनी नजरों से घूर रहे थे। तुम यहाँ क्या कर रही हो लड़की? रासा ने घुट का पानी निगला। वह एक ऐसे रहस्य में उलझ चुकी थी जो उससे कहीं बड़ा था। जारी रहेगा। अगले एपिसोड के लिए स्क्रीन पर दिख रहे अप नेक्स्ट वीडियो पर क्लिक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।